दोस्तों, कल एक ग्रुप में बात चल रही थी कि पोलिनेशन के बारे में बताया जाए। ये पोलिनेशन जो होता है वो फसलों में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ फसलें उनको सेल्फ पोलिनेटेड कहते हैं कि उसमें जो नर और मादा पुंकेसर होते हैं वो एक ही अंदर ही होते हैं उसके, तो उसको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो फल है, जो फूल है, उसमें नर फूल अलग होते हैं, मादा फूल लगते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये बेल वाली सब्जियां देख रहे हो, तो इसमें नर फूल अलग होते हैं, मादा फूल अलग होते हैं। तो यहाँ आपने दो तरह की मक्खियाँ, एक तो मधुमक्खी थी, एक छोटी मक्खी, वो थोड़ी सिरफिड फ्लाई की तरह दिख रही थी। तो ये जो पोलिनेशन इस तरीके से करते हैं। कई जगह पे पोलिनेशन जो है वो हवा से होती है, ग्रेविटी से होती है। जैसे मक्का में और धान में जो है वो नर और मादा की पोजीशन ऐसे होती है कि मादा जो पोलन है, आप कह सकते हैं, पुंकेसर है, वो नीचे होते हैं, गोब जो होती है, और नर जो पुंकेसर होते हैं उसके ऊपर होते हैं। हवा से या सही समय आने पे वो नीचे गिर के जो पोलिनेशन कर देते हैं। तो ये बेल वाली सब्जियों में जो है आपके ऐसी जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ हो गई, और छोटी छोटी सिरफिड फ्लाई हो गई, और बहुत सी छोटी छोटी मक्खियाँ हैं जो नर पुंकेसर पे उसका रस चूसती हैं वहाँ से, इसको नेक्टर भी बोल देते हैं। और ऐसा करते करते ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वो मधुमक्खी घूम घूम के सब कुछ खा रही है, अपना जो उसमें से नेक्टर निकाल रही है जिससे वो शहद बनाएगी। तो ऐसा करते करते इसके पंख पे, शरीर पे, पैर पे जो है वो जो मादा पुंकेसर है वो लग जाते हैं। जब यही मधुमक्खी मादा फूल पे जाएगी नर से घूम होके, तो ये पोलिनेशन ये कर देगी। ऐसे ही एक कीट है जो ब्लिस्टर बीटल है, टेलन उसको डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन में नाम दिया गया है। तो वो भी ऐसे ही पंखड़ियों को खाने आता है, और उसके बाद ऐसे ही उसके भी पैर में पोलन लग जाता है, और वो नर फूल पे जब जाता है, मादा फूल पे जब जाता है तो वो परपरागण कर देता है। कुछ फसलों में वो थोड़ा नुकसान भी कर देता है, जब फूल खाने के लिए नहीं होते, उसकी आबादी ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे जो दाल वाली फसलें हैं, तो वो कर देता है। और कुछ छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं, ये स्कूल की किताब में पढ़ा था कि चिड़ियाँ भी जो हैं वो पोलिनेशन करती हैं। शायद 7th या 6th क्लास की साइंस की किताब में इसका लिखा हुआ है कि कौन कौन से जीव होते हैं, कीट होते हैं, और किस किस तरीके से पोलिनेशन होती है। तो ये पोलिनेशन जो है इस तरीके से होती है। तो बेल वाली सब्जियों में दिक्कत कई बार ये होती है कि किसानों को जानकारी नहीं होती। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा भंवरा है यहाँ पे, ये मैंने भी पहली बार देखा है। तो हो सकता है ये ब्लिस्टर बीटल फैमिली का ही हो। तो इसका काम भी यही होता है। ये कुदरत में बहुत से जीव ऐसे बनाए हुए हैं जो पोलिनेशन का काम करते हैं। तो जैसे आमतौर पे बोला जाता है, किताबों में हमने भी पढ़ा है कि अगर सब्जी के खेत में मधुमक्खियाँ रखी जाएं या बाग में मधुमक्खियाँ रखी जाएं, तो खेत में जो यील्ड है, वो यील्ड जो है वो 30 से 35% तक उसमें ग्रोथ हो सकती है। एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं है, तो ये उसमें लिखा हुआ उसका कारण यही है कि बहुत से फूल जो हैं वो ऐसा होता है कि कुछ समय होता है उस फूल का, उसकी उम्र होती है, उतने समय में अगर पोलिनेशन हो गई तो उसमें से फल बन जाएगा। अगर पोलिनेशन नहीं हुई तो वो फल जो है वो सूख के गिर जाएगा। तो अगर मधुमक्खियाँ खेत में रखी जाएं, सब्जी में, बाग में, जैसी कपास की फसल है, तो उसमें जो है आपका जो पोलिनेशन है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यील्ड जो है वो बढ़ सकती है। कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि यील्ड जो है वो बहुत से फैक्टर पे निर्भर करती है। प्लांट की ग्रोथ पे, आपने खाद कितने दिया, बीज कैसा लिया, उसको फसल में जो कार्रवाई आपको अलग अलग स्टेप पे करनी है वो आपने कैसे की है। तो ये पोलिनेशन का ये बेसिक नॉलेज है कि किस किस तरीके से पोलिनेशन अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से होती है। धन्यवाद।